वेलकम टू अनदर वीडियो। और वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो डीएम करते थे, इंस्टा पे भी टिकटॉक पे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताएं जहां पर हम काफ़ी लेस बजट में जा सकें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो और एंड पे पीआर की तरफ भी हम जा सकें। और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्यूरीज आ रही थी कि हमने यूके जाना है, डिपेंडेंट्स बंद हो गए हैं, कोई मास्टर बाय रिसर्च का प्रोग्राम देखें। उसका आपको पता है मास्टर बाय रिसर्च के लिए आपको प्रपोजल्स चाहिए होती हैं, आपकी रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, तब आप लोग जा सकते हैं, पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो एक ऐसा कंट्री आप लोगों के लिए ले आया हूँ जो कि बजट फ्रेंडली भी है। सेकेंडली जो है आप लोग विद डिपेंडेंट्स भी जा सकते हैं। यस, हस्बैंड वाइफ विद किड्स, शर्त यह है कि जो बच्चे हैं उनकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। मैं बताऊंगा कि वीज़ा रेशो क्या चल रही है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आइल्स के कितने बैंड चाहिए, कितना आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कितनी फीसिस हैं और कितनी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं आपको अगर आप फिनलैंड में अप्लाई करते हैं। फिनलैंड यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है। एक वीज़े पे आप 26, 27, 28 जो भी के शेंजन जोन्स में आते हैं आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो सबसे पहले जो है फिनलैंड का ये आगे कैपिटल इसका हेलेंस्की है। और आपको बताता चलो फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट जो कंट्रीज़ हैं उसकी जो लिस्ट है उसमें जो है वो टॉप रैंक कर रहा होता है हमेशा से, काफ़ी अरसे से। और काफ़ी जो है फेवरेबल कंडीशंस होती हैं इमिग्रेंट्स के लिए भी वहाँ पर। तो दो इंटेक्स होती हैं, एक सितंबर में स्टार्ट होती है और एक फरवरी और जनवरी में होती है। जनवरी और फरवरी की जो इंटेक है, एडमिशन बड़े लिमिटेड टाइम के लिए इसके लिए ओपन होते हैं। 4 सितंबर से लेकर जो है आपके 14 सितंबर तक सिर्फ 10 दिन के लिए इसके लिए एडमिशन ओपन होते हैं। 3 तरह के बेसिकली यहाँ पे एडमिशन होते हैं। एक आपकी होती है डायरेक्ट एप्लीकेशन, एक होती है सेपरेट एप्लीकेशन और एक होती है वेटिंग लिस्ट वाली एप्लीकेशन। डायरेक्ट एप्लीकेशन ये होती है कि आपने जो है स्टडी इन फिनलैंड के पोर्टल पे गए और वहाँ पे अपनी आईडी बनाई और वहाँ पे 7-8 यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ अप्लाई कर दिया। ठीक है, वो आपकी होती है डायरेक्ट एप्लीकेशन। फिर एक आपकी आती है सेपरेट एप्लीकेशन, आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट एप्लीकेशन दी। और एक फिर होती है वेटिंग लिस्ट पे, जो आप लोग कोई स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाता तो उसकी जगह फिर आप लोगों को सीट के हिसाब से प्रायोरिटी दे दी जाती है जो उस टाइम अवेलेबल स्लॉट होती है उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो ये हो गया। ठीक है, सिर्फ 10 दिन के लिए ओपन है। और सबसे बड़ी जो उसकी मेन शर्त है, मेन कंडीशन है, आपके पास आइल्स होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी 7 बैंड्स करती हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी 6.5 नॉट लेस देन 6 पे भी एडमिशन देती हैं फॉर मास्टर्स डिग्री। और बैचलर वालों के लिए 6 नॉट लेस देन 5.5। इसके बगैर आप एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं कर सकते। ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। आइल्स अगर आप लोगों के पास है और आपने यूके का सोचा हुआ था और अभी आप यूके नहीं जा पा रहे तो फिर आप लोगों के लिए जो है फिनलैंड एक बेटर ऑप्शन है। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 35 यूनिवर्सिटीज़ इन टोटल फिनलैंड में मौजूद हैं, जिसमें से 15 के करीब जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पास जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज का स्टेटस। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज भी दी जाती है, साथ साथ आपकी टेक्निकल फील्ड के साथ साथ इंडस्ट्रियल नॉलेज भी दी जाती है। तो ये जो है आपका प्लस पॉइंट होता है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में की कैटेगरी में आप अप्लाई करें। तो तमाम कोर्स अवेलेबल हैं। हेल्थ एंड ब्यूटिशियन का अवेलेबल है, आईटी के अवेलेबल है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के, डिजिटल हेल्थ केयर साइंसेज के। ठीक है, तमाम ही डिग्रीज अवेलेबल हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी ओपन है और इकोनॉमिक्स के हवाले से भी बहुत अच्छा कंट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज जो हैं अभी अवेलेबल हैं। आप लोग अपने हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले ये हो गया। तो अब आते हैं कि कितनी फीस होती है। फीस जो होती है 6,000 यूरो से लेकर 9,000 यूरो तक ऑन एवरेज फिनलैंड में फीसिस होती हैं। मज़े की बात यह है कि स्कॉलरशिप जो आप पूछ रहे होते हैं 50% की स्कॉलरशिप आपको देता है। यस, 50% की स्कॉलरशिप आपको फिनलैंड देता है। और मतलब आपकी फ़ीस अगर 6,000 यूरो है तो आपकी 3,000 यूरो हो जाएगी। तो मतलब 10-12 लाख रुपये ये बन जाता है। जो ओवरऑल एक्सपेंस आता है इस पे आपका फिनलैंड जाने के लिए, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपका 10 लाख 12 लाख फीस होगी और मिसलेनियस एक्सपेंसिव ला के 7-8 लाख और लगाने 16-17 लाख 18 लाख आपके पास होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट आपके पास अराउंड 2.5 मिलियन 25 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप डिपेंडेंट भी लेके जा सकते हैं। डिपेंडेंट के लिए जो आपकी स्पाउस होगा उसके लिए 5 लाख की, फर्स्ट किड आपका 19 लाख की बैंक स्टेटमेंट और बाकियों के लिए 5 लाख आपने ऐड करते जाना अगर आपके और भी किड्स हैं। तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है 25 लाख
ठीक है। 25 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ 6 मंथ्स के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए विद प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स। ठीक है। यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ, आप लोग देखेंगे जाकर तो आपको इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में इसका कोई कंसुलेट या एम्बेसी नहीं है। आप लोगों को अबू धाबी जाना पड़ता है। अबू धाबी में जाकर दुबई, अबू धाबी में मोस्टली एम्बेसीज हैं, ये भी अबू धाबी में ही है क्योंकि यूएई का कैपिटल वो है अबू धाबी। तो आपने अबू धाबी जाना है और वहाँ पर जाकर आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स का इशू आता है, यूनिवर्सिटीज़ आपको रेफ़र कर देती हैं, आप रेफ़र हो जाते हैं या नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई हुआ होता है, नेक्स्ट इनटेक के लिए आपका वैलिड होता है, नेक्स्ट इनटेक में अपॉइंटमेंट लेकर चले जाते हैं। तो वीज़ा रेशो की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 99% वीज़ा रेशो है, कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। अगर आपका केस बिल्कुल 100% एक्यूरेट है तो आप लोगों को बिल्कुल फिनलैंड के लिए ट्राई करनी चाहिए। मास्टर बैचलर दोनों जो डिग्रीज़ हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर। और आफ्टर द डिग्री कंप्लीशन आप लोगों को यहाँ पर वर्क करने की भी इजाज़त होती है और आप लोगों को जो है फ्यूचर में आप लोग पीआर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये थी वीडियो फिनलैंड के हवाले से। तमाम जो पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दें, कितना खर्चा आता है, कितने आइल्स के बगैर अप्लाई नहीं होता, ना ही करने का फ़ायदा है फिनलैंड के लिए। तो आपके पास आइल्स होना चाहिए। तो 10 दिन के लिए सिर्फ अवेलेबल है। वो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर लें जो जिनके पास आइल्स और अपनी फाइल्स रेडी हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है और साथ ही अपनी अपॉइंटमेंट लेकर नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं वो फिनलैंड के वाले से। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कंट्री के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।